डोडो टीवी। तहराम नाम का एक शहर था और उस शहर के दरमियान पॉश एरिया में एक ज़मीन जो अरसे से एक ऐसी ही पड़ी थी, मगर उसे खरीदने को कोई तैयार नहीं था। लोगों के दरमियान एक अफवाह थी कि उस ज़मीन में कुछ तो बेहद बड़ा सर है। अक्सर उस ज़मीन पर अजीब अजीब वाक़यात होते रहते। शहर के अलहदा हिस्से में अमन और वक़ार नाम के दो दोस्त रहते थे। एक ही बिल्डिंग में रहते थे, एक ही ऑफिस में काम करते थे, साथ साथ काम पर जाते। दोनों का फ्लैट भी एक जैसा ही था। बेहद जिगरी दोस्त थे दोनों। अरे वकार, आज का काम तो खत्म हो गया। क्या घर चलकर साथ में चाय पी जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज की चाय मेरे घर पर। सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था। दोनों दोस्त अपनी सैलरी में घर का खर्च चलाने के साथ ही बचत भी करते थे। अमन, ये देख, बता ये जमीन कैसी रहेगी? उम्दा है दोस्त। क्या यहाँ घर बनाने का सोचा है? यार, अभी तो जमीन खरीदी है, घर बनाने के लिए पैसे ही कहाँ बचे हैं। कोई मसला नहीं यार, जब पैसे आ जाएं तब बना लेना। लेकिन इस एरिया में इतनी सस्ती जमीन मिल गई, ये क्या कम है? वकार को एहसास भी नहीं था कि ये ज़मीन उसे इतनी सस्ती कैसे मिल गई थी। आखिरकार ये ज़मीन थी तो वही जिसे सालों तक कोई ख़रीदार नहीं मिला था। दोनों ज़मीन देखकर घर वापस आ जाते हैं। सब कुछ फिर से वैसा ही चलने लगा। वही घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। इतवार का दिन था तो वकार ने अपनी ज़मीन के मुआयने का प्लान बनाया। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तो अपनी ज़मीन पर एक बहुत गहरा गड्ढा देखकर दंग रह गया। अरे, ये गड्ढा किसने खोद दिया? वकार परेशान था, मगर वहाँ कोई नहीं था जिससे वो गड्ढे के मुताबिक पूछ सके। तभी उस गड्ढे में से एक बेहद डरावनी आवाज़ आई। वकार ने अचानक इंतहाई तरक्की कर ली थी। आज उसके पास आलीशान घर, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ थे। वो अपनी बीवी और बच्चे के साथ आलीशान जिंदगी जीने लगा था। दिन गुजरे और उसे अपने पुराने दोस्त अमन की याद आई। वकार ने अमन को कॉल किया। अमन, सब खैरियत? ठीक ठाक। आज इतने दिनों बाद दोस्त की याद आई। माफ कर दे यार, तुझे आज मेरे घर आना है। तुझसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। अमन अपने दोस्त के घर गया। वाह भाई वकार, तुम तो किसी सेठ से कम नहीं लग रहे हो। बहुत पैसा कमा लिया तुमने। हाँ दोस्त, बस अल्लाह ताला की रहमत है। लेकिन ये सब इतना जल्दी कैसे हुआ? अरे, उस बारे में हम आराम से बैठकर बात करेंगे। पहले तुम्हारे लिए कुछ खाने को मंगाता हूँ। खाने पीने के बाद अमन और वकार साथ में गार्डन में सैर करते हैं। टहलते हुए अमन की नज़र एक कुएं पर पड़ती है। अरे वाह, यहाँ तो एक कुआं है। ये कहते हुए वो कुएं की तरफ बढ़ता है, लेकिन वकार उसे रोक देता है और बात को बदलते हुए। अमन, तुम इतने अरसे बाद मिले हो, तुम्हें कुछ दिन यहीं मेरे साथ रुकना पड़ेगा। लेकिन दोस्त, मेरे काम का क्या? मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वो सब मैं नहीं जानता। मुझे तो मेरे दोस्त के साथ वक्त गुजारना है बस। अच्छा ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। इसके बाद सभी सोने चले गए। रात के 12 बजते ही बाहर से कोई अजीब सी मगर डरावनी आवाज़ आने लगी। इस आवाज़ से अमन की नींद खुल गई। उसने खिड़की खोलकर बाहर देखा तो वो हैरान हो गया। वकार उसी कुएं के पास खड़ा था। ये लो तुम्हारा आज का खाना और मेरा इनाम मुझे दे दो। इसके बाद जैसे ही वकार अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसके हाथ में सोने के सिक्के आ जाते हैं। अमन ये सब देखकर परेशान हो गया।
उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये सब क्या हो रहा था। वकार वहां से चला गया, लेकिन अमन सारी रात इसी वाकये के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह वकार, ये सब क्या चल रहा है? क्या? मैं समझा नहीं। कल रात मैंने तुम्हें उस कुएं की जानिब देखा और तुम जो बोल रहे थे वो भी सुना। इतने में अमन को वकार की कटी हुई हथेली दिख जाती है। ये क्या किया तुमने? मुझे सब कुछ जानना है, प्लीज बताओ मुझे। ये सब उस जमीन से शुरू हुआ। कौन है वहाँ? डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, बल्कि तुम्हें मालामाल कर दूंगा। लेकिन कैसे? मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मुझे अपना खून देना होगा। कुछ बूंद खून देकर तुम अमीर बन सकते हो। सोच लो, फायदे का सौदा है। बस तब से बाकायदा मैं उसे खून दे रहा हूँ और बदले में वो मुझे सोना। अमन ये सब सुनकर दंग रह गया। लेकिन दोस्त, अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है, अब तो खून देना बंद कर दो। ये इतना आसान नहीं है। खैर छोड़ो, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगा। अमन सारा दिन इसी बारे में सोचता रहा कि कैसे अपने मित्र को इस दुश्वारी से बचाए। रात हो चुकी थी, फिर वही हुआ। कुएं से फिर वही आवाज आनी शुरू हुई। वकार कुएं के पास आया, लेकिन इससे पहले कि वो अपना खून निकालकर उस कुएं में डालता, अमन ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। रुक वकार, अब बहुत हुआ, अब तुझे ये सब नहीं करने दूंगा। अमन, तू यहाँ क्या कर रहा है? जा यहाँ से। हाँ, मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें साथ लेकर। वो नाराज हो जाएगा, मुसीबत हो जाएगी। लेकिन अमन उसकी बात नहीं सुनता और उसे वहां से अंदर लेकर चला जाता है। तुमने सब बर्बाद कर दिया अमन। अब उसके गुस्से का सामना मेरे पूरे कुनबे को करना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। तभी एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा टूट जाता है और वहां से एक बहुत डरावना जानवर अंदर आ जाता है। मुझे भूख लगी है, खून चाहिए, खून। और वो वकार के बच्चे को घसीटता हुआ लेकर चला जाता है। ये सब देखकर अमन उस जानवर के पीछे दौड़ कर जाता है। वो जानवर उस बच्चे को लेकर कुएं में जाने ही वाला था कि अमन उस कुएं के सामने अड़कर खड़ा हो जाता है। मैं तुम्हें इस बच्चे को ले जाने नहीं दूंगा, इसे छोड़ दो। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना तुम्हें भी सजा मिलेगी। इसी बीच वकार भी दौड़कर वहां पहुंच गया। मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हें रोज खून देता हूँ। अब तेरा खून नहीं चाहिए मुझे, इस लड़के का जवान खून पीऊंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हें कितने साल खून पिलाया है। तूने खून मुफ्त में नहीं दिया, उसके बदले मैंने तुझे बेहिसाब सोना भी दिया है। जब जानवर नहीं माना तो वकार आगे बढ़ा और उसने अमन को कुएं में धक्का दे दिया। बेचारा अमन कुएं में गिर गया और कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। वकार, मेरे दोस्त, मैं तो तुम्हारे बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था, तुमने मुझे ही फंसा दिया। मुझे तुमसे ज्यादा मोहब्बत मेरे बेटे से है अमन। लेकिन मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। मैं खून देते देते परेशान हो गया था, लेकिन अगर मैं खून देने से मना करता तो ये जानवर मुझे और मेरे कुनबे को मार डालता। जिस दिन तुम मुझसे मिलने आए थे, उसी दिन मेरे दिमाग में एक तरकीब आ गई थी कि तुम्हें फंसाकर मैं बच सकता हूँ। ये तोहफा शानदार है। कितने वक्त से बूंद बूंद खून पीकर रह रहा था, अब जाकर पूरा इंसान मिला है। ये कहकर वो जानवर बच्चे को बाहर छोड़कर कुएं में कूद गया और अमन की आवाज अब चीखों में बदल गई थी।
वो अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहा था। अमन उस जानवर से बचने के लिए कुएं में छटपटा रहा था, मगर उस जानवर ने अमन को दबोच लिया और मेरे दोस्त, तुमने मेरे साथ बेवफाई की है। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। आवाज आनी बंद हो चुकी थी। माहौल एकदम से बहुत शांत हो गया। वकार समझ चुका था कि उसका दोस्त अब कभी लौटकर नहीं आएगा। वकार अपने परिवार को साथ लेकर उस मकान को छोड़कर चला गया। कोई नहीं जानता आज वकार और उसका कुनबा कहाँ है, लेकिन आज भी उस मकान के आसपास से कोई गुजरता है तो उसे चीखें और डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं।